नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और आज हम आपके समक्ष मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे सीवान के बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, जेडीयू के नेता रहे हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते, हालांकि अब हैं कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन पहले रह चुके हैं, श्याम बहादुर सिंह की। श्याम बहादुर सिंह के बारे में कुछ दिनों पहले से लगातार चर्चा चल रही थी कि उन्हें जेडीयू से हटा दिया गया है। जैसा कि उन्होंने एक बयान भी दिया था कि गोपालगंज के उपचुनाव में वो सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को समर्थन करेंगे, जबकि वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे। उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में आए थे श्याम बहादुर सिंह, जब उन्होंने कहा था कि पटना में हम पियकड़ों का सम्मेलन कराएंगे। और उस वक्त जेडीयू के कई बड़े लीडर थे जो कि नाराज भी हुए थे, लेकिन सवाल यह था कि बार बार श्याम बहादुर सिंह नर्तकियों के साथ कभी नाचते हैं, कभी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हैं, और उसके बाद पार्टी आखिर कार्रवाई करने से क्यों डर रही थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब जो स्थितियां सामने आई हुई हैं, आपने 2 रोज़ पहले देखा होगा कि जो राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जो बनी और उसमें जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की सूची से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को हटा दिया गया। ठीक उसी तरीके से सीवान के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह को भी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची से बाहर उठाकर फेंक दिया गया है। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इसके पहले की हम बात करें तो चाहे वो पूर्व विधायक मंजीत सिंह थे, या फिर मिथिलेश तिवारी थे, या फिर सीवान जिले या फिर बिहार के अगर पूर्व जो रह चुके हैं, उन तमाम लोगों की सूची में वो लोग रहते थे। जो जेडीयू की लिस्ट बनती थी उसमें रहते थे, और उसमें श्याम बहादुर सिंह का भी नाम हुआ करता था। लेकिन इस बार जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो टीम की सूची जो बनी है, उसमें श्याम बहादुर सिंह के नाम को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं, जैसे कि अगर श्याम बहादुर सिंह से पक्ष जाना जाता है तो टाल मटोल करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं कि जेडीयू ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है या फिर नहीं दिखाया है। लेकिन जब गोपालगंज का उपचुनाव हो रहा था और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जो उमेश कुशवाहा थे, जो अभी फिर से एक बार निर्वाचित हुए हैं, उनका बयान भी आया था और पटना के अखबारों में वो बयान छपा था। उस बयान को आपके सामने पढ़कर हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि उस बयान में उन्होंने जो अखबारों में प्रकाशित हुए थे खबर, उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हम आपको दिखाएंगे। ये खबर पटना से लगी थी, पटना से ये खबर लगी थी, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और जो पटना से अखबारों में खबर लगी थी उसमें सीधे तौर पे जेडीयू ने श्याम बहादुर सिंह से अपना पल्ला झाड़ लिया था, और सीधे तौर पर उसमें जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि गोपालगंज में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में जैसे कि जिस तरीके से जो श्याम बहादुर सिंह का बयान आया है, या उन्होंने कहा था कि पियकड़ों का सम्मेलन कराएंगे पटना के गांधी मैदान में, तभी से जेडीयू ने उनसे अपने आप को अलग कर लिया है। वह पार्टी में नहीं है। पूर्व में भी श्याम बहादुर सिंह बार बलाव के साथ डांस करते हुए कई बार चर्चा में आए। ये जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का उस वक्त ये बयान आया था, जो कि अखबारों में खबरें छपी थी। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि कैसे क्या कुछ बयान आया था। दूसरी एक और खबर छपी थी और उसमें सीधे तौर पे उसमें यह दिया गया था कि उमेश कुशवाहा के द्वारा यह कहा गया था कि जो उनकी पार्टी के जो ये जेडीयू के जो पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जो हैं, उनके संबंध में उनका कहना था कि उनकी पार्टी में उनकी कोई भूमिका नहीं है, यानी कि श्याम बहादुर सिंह की कोई भूमिका नहीं है। उनके किसी भी बात का जेडीयू नोटिस नहीं लेता है, यानी कि उन्हें बिल्कुल हल्के में
लेती है। जेडीयू जो है श्याम बहादुर सिंह को बिल्कुल हल्के में लेती है। न ही पार्टी के किसी भी बैठक कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया जाता है, यानी कि श्याम बहादुर सिंह को जेडीयू की प्रदेश की जब बैठक होती है तो किसी कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। पार्टी सदस्यता अभियान की रसीद तक उन्हें नहीं दी गई। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। हम जो गोपालगंज का उपचुनाव हो रहा था उस वक्त का बयान और जो अखबारों में जो छपा है वो हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि पार्टी की सदस्यता की जो रसीद थी वह भी नहीं दी गई, जो लोगों को मेंबर बनाया जाता है, यानी कि जेडीयू की सदस्यता को ग्रहण कराने के लिए। और सीधे उनका कहना था कि ऐसे में उनके किसी भी बयान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मालूम हो कि श्याम बहादुर सिंह ने गोपालगंज उपचुनाव को लेकर के इस तरीके का जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ में बयान दिया था। तो ये चीज़ें हैं जो कि श्याम बहादुर सिंह को अब जेडीयू जो है बिल्कुल दरकिनार कर रही है। तो सीधे तौर पे दरकिनार जो कर रही है, हमने आपको बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी की जो सूची बनी है ये सूची नई सूची है और ये हाल ही की सूची है। ऐसा नहीं है कि कोई पहले की सूची है, 2-4-5 रोज पहले की सूची है, क्योंकि इधर 2-3 रोज पहले ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है। फिर से एक बार जो उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और वो सूची जो तैयार की गई है इसमें तमाम बिहार के अलग अलग ज़िले के लोग हैं। सारण की एक लिस्ट है हमारे पास जो आई हुई है और उस लिस्ट को आप देखेंगे गौर से तो उसमें कुछ नाम है जो हम आपको गिना रहे हैं, लेकिन उसमें श्याम बहादुर सिंह का कहीं नाम नहीं है। जबकि सारण की लिस्ट तैयार होती थी, पहले जो चुनाव लड़ चुके हैं जेडीयू से, चाहे वो जीते हैं चाहे हारे हैं या फिर और कुछ वरिष्ठ की श्रेणी में जो आते हैं जेडीयू के नेता, उनको भी प्रदेश की कार्यकारिणी की टीम में रखा गया है। और श्याम बहादुर सिंह को भी लगातार रखा जा रहा था, लेकिन इस बार बिल्कुल उन्हें आउट कर दिया गया है। इस जो यह प्रदेश कार्यकारिणी की जो लिस्ट है उस लिस्ट से श्याम बहादुर सिंह को आउट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जेडीयू को भी अब लगा कि अगर हम नहीं इन्हें साइड करेंगे तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जतियाँ होंगी। और इसी को लेकर के कई कार्यक्रम भी जब जेडीयू को हो रहे हैं तो श्याम बहादुर सिंह कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष नए तौर पे चुने गए जो उमेश कुशवाहा हैं, वहाँ भी पटना में तमाम ज़िले के लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं दिए। तो जो लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट में हम आपको बता दें, मंजीत कुमार सिंह जो गोपालगंज जिले से आते हैं, पूर्व विधायक है, ये कार्यकारिणी की सूची में है। प्रमोद पटेल कार्यकारिणी की सूची में है। संजय चौहान है, अरविंद पटेल है, ललन माझी है, रामसेवक सिंह जो कि पूर्व मंत्री जो मीरगंज हथुआ से विधायक भी हुआ करते थे वो इस सूची में है। कमला कुशवाहा जो कि जीरादेई से चुनाव लड़ चुकी हैं जेडीयू से, हालांकि चुनाव जीती नहीं, वो इस लिस्ट में शामिल है। नंदलाल राम शामिल है इस लिस्ट में जो कि सीवान जिले से आपको पचरुखी के प्रखंड प्रमुख हुआ करते थे। राजेश्वर चौहान जो कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। मुर्तुजा अली कैसर जो जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। निकेश चंद्र तिवारी जेडीयू के ये नेता हैं। हेमनारायण शाह जो महाराजगंज के पूर्व विधायक हैं जेडीयू के। मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह ये भी पूर्व विधायक हैं एकमा से जेडीयू से। गौतम सिंह जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। कामेश्वर सिंह, मुरारी सिंह, राखी कुशवाहा, सलीम परवेज जो कि पूर्व उप सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, और मुनेश्वर चौधरी। ये सारण की अगर हम बात कर लें, सिवान, छपरा, गोपालगंज मिला करके, तो ये तीनों जिलों में हम जो बात कर लें, तमाम लोगों की ये लिस्ट है, लेकिन इसमें श्याम बहादुर सिंह कहीं नहीं है। जबकि इन तमाम अगर लिस्ट में जो नाम है उन नामों की हम बात कर ले तो सबसे चहेता चेहरा अगर कोई था नीतीश कुमार का जेडीयू का तो वो श्याम बहादुर सिंह थे। लेकिन इस नए लिस्ट में नई सूची जो बनी है प्रदेश कार्यकारिणी की, इसमें कहीं से भी श्याम बहादुर सिंह का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि श्याम बहादुर सिंह को अब जेडीयू साइड करके चल रही है, बिल्कुल आउट करके चल रही है। उन्हें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं श्याम बहादुर सिंह के वजह से महागठबंधन को खतरा हो जाए, क्योंकि सीधे तौर पर इन्होंने जो बयान दिया था, इन्होंने कहा था गोपालगंज के उपचुनाव में कि मैं कुसुम देवी, क्योंकि सुभाष सिंह
की जो पत्नी है उनको मैं साथ दूंगा। और ये बयान जो है हमें लग रहा है कि ऊपर के जो बड़े नेता हैं उनके पास तक पहुँचे। पियकड़ों का सम्मेलन कराने की बात आई थी, जो कि श्याम बहादुर सिंह ने करीब 1 साल पहले बयान दिया था सीवान के जिला परिषद में, और उस समय कहा था कि पटना के गांधी मैदान में पियकड़ों का सम्मेलन कराएंगे। और इनके नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी रखी है। तो जाहिर सी बात है तमाम चीज़ों को लेकर के बारबलाओं के साथ लगातार ठुमके लगाते हैं, नशे में रहते हैं। लोगों का कहना है कि नशे में रहते हैं और बारबलाओं के साथ ठुमके लगाते रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर के कई जो विपक्षी दल थे कार्रवाई की भी बात करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जेडीयू ने मन पूरी तरीके से बना लिया है कि अब श्याम बहादुर सिंह का कहीं कोई हमारी पार्टी में जगह नहीं है, जेडीयू में कहीं जगह नहीं है। और शायद इसी को लेकर श्याम बहादुर सिंह को प्रदेश की कार्यकारिणी की जो सूची है उस सूची से आउट कर दिया गया है। सारण के लिस्ट से उन्हें आउट कर दिया गया है। उनके बाद जो लोग आए चुनाव लड़ने के लिए, चाहे कमला कुशवाहा हो, राजेश्वर चौहान हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उन तमाम लोगों को उस सूची में रखा गया है। लेकिन श्याम बहादुर सिंह जो कि 3-4 बार विधायक रह गए और उनके जो कारनामे नए नए सामने आ रहे थे, पार्टी विरोधी कुछ चीज़ें जो सामने आ रही थी, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने ऐसा सोचा होगा कि हमारी बदनामी हो रही है, हमारी पार्टी की जो पकड़ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं वो कम हो रही है, हमारी साख घट रही है। और इसके वजह से श्याम बहादुर सिंह को इग्नोर किया, श्याम बहादुर सिंह को अपनी सूची से आउट कर दिया। इसी तरीके से लगातार जो पॉलिटिक्स से जुड़ी, जो राजनीति से जुड़ी जो खबरें होंगी, हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।